हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे 4.3 और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। देखिए, आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि 11 बजे डेली हमारी लाइव क्लास चल रही है मॉर्निंग के अंदर। तो आपको लाइव क्लास अटेंड करना है तो आप हमारे बेल आइकन को, जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस करें। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। से पहले आप यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें यहाँ पर निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 ये हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए आता है प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस आता है, इसके लिए प्लस आएगा। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग करेंगे। क्या करेंगे हम? एक्सपेंडिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या, प्रसार करने पर। तो जब हम इसकी एक्सपेंडिंग करेंगे तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सपेंडिंग करूँगा इस x1 के रिस्पेक्ट में। तो जब x1 के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंडिंग करते हैं तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से हाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कौन बचेगा, ज़रा ध्यान से देखिए, ये और ये, यानी कि हम इसका मल्टीप्लाई y2 का 1 में कर देंगे इसमें, और y3 का इधर कर देंगे। इसी तरीके से इसके लिए जब करेंगे तो माइनस में y1 आएगा, और माइनस में y1 आएगा। साथ ही साथ आपके पास जब y1 को हम y1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको हम हाइड कर लेंगे। जहाँ पर y1 जिस कॉलम में है, देखिए ये C1, ये C2, ये C3, ये R1, ये R2, ये R3। तो अब y1 कहाँ पर है? y1 C2 कॉलम में है और R1 रो में है। तो हम इसको इस तरीके से हाइड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, यानी x2 का 1 में होगा और x3 का इसमें होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर y इसके रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये और ये हमारे पास हाइड हो जाएगा, यानी कि ये R1 में है और कॉलम नंबर C3 में है। तो हमारे पास इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 y3 माइनस आता है, फिर y2 x3। तो ये हमारे पास है एक्सपेंडिंग करने का तरीका। अब यहाँ पर आपके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लगाइए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम निकालते हैं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 और y3, यहाँ 1 आएगा। अब हमारे पास देखिए, इसकी वैल्यू हमें पुट करना है। तो वैल्यू आप पुट करेंगे 1/2। ज़रा आप देखिए, x1 के प्लेस पर क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, ये x3 और ये y3। तो 1 और y1 कितना है, 0, फिर x2 कितना है, 6 और y2 कितना है, 0। फिर यहाँ पर आप देखेंगे x3 कितना है, तो x3 हमारे पास 4 है, ये x3 हमारे पास 4 है, y3 3 है, ये 1 वैसा ही। अब हमें यहाँ पर इसकी एक्सपेंडिंग करना है, यानी कि इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 और 1 के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। तो 1 कहाँ पर है, देखिएगा, ये 1 यहाँ पर है R1 में, और ये पूरा कॉलम है C1, ये कॉलम है क्या, C1। तो C1 पूरा का पूरा हाइड हो जाएगा और ये भी हाइड हो जाएगा। मतलब आपके पास क्या बच रहा है, इसका इधर 1 के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, इसका इधर होगा 0, इसका इधर होगा 3, फिर -0 के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके लिए 0 के लिए -1 आएगा,
अब जब हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये और ये हाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई किधर होगा, यहाँ पर इसको और इसको हाइड कर लीजिए, तो इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। 6 1 जा 6 और 4 1 जा 4। +1 के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे, +1 के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 1 के रिस्पेक्ट में, तो इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। 3 6 जा 18 और 4 का 0 में होगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/2 और माइनस का 3 आ गया, फिर ये पूरा 0 हो गया, बचा क्या 18 और यहाँ पर 18 में से 3 गए तो आपके पास प्लस का 15 बच रहा है। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। -1/2 यहाँ पर लिखा है, माइनस का 3 + 18 यानी कि कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, इसका हमें जो आंसर निकालना है इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालना है। तो देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 और y3 1 1 1। अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करना बहुत ध्यान का काम है, ध्यान से करते हैं इसको हम। देखिए ज़रा ध्यान से, x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो माइनस का 2, फिर y1 कितना है, माइनस का 3 है, फिर x2 कितना है, 3 है, y2 कितना है, 2 है, x3 कितना है, तो -1 है, और ये माइनस का 8 है, 1 1 1। अब यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग कर दीजिए। इसकी आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग करना है। भाई एक्सपेंडिंग करने का तरीका एक और है ना। यहाँ पर 1/2 तो वैसा का वैसी रहेगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस आएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जब हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये और ये, ठीक है ना, ये वाला रो नंबर 1 और कॉलम नंबर फर्स्ट पूरा हाइड हो जाता है इस तरीके से। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 2 -8 1 1 बच रहा है। मतलब आप नहीं समझे, -2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 बच रहा है, माइनस का 8 बच रहा है, 1 बच रहा है और 1 बच रहा है। इसी तरीके से इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस आता है और ये माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस 3 को यहाँ पर C2 को हाइड कर लेंगे और साथ में R1 को। तो इस तरीके से हमारे पास, अब इसको देखिए क्या बच रहा है, 3 -1 और 1 1 बच रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 3 -1 और 1 और 1। फिर इसी तरीके से इसके लिए +1 आएगा। +1 आने के बाद आपके पास कौन बच रहा है, देखिए +1 आएगा ना, तो ये इसको हाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन बच रहा है, इसका इधर, इसका इधर, यानी 3 -1 और 2 -8, ये 2 -8। अब आप क्या करेंगे भाई, इसका आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इधर कर दें पहले, तो ये माइनस का 2 वैसा ही, 2 बन जा 2 और 8 बन जा 8, तो माइनस का 8 आ रहा है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस का 3 बन जा 3 और इसका इधर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, 3 8 जा कितने हो गए, माइनस का 24 और माइनस माइनस प्लस। अब हमारे पास देखिए ना, इसका इधर करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 8 3 जा माइनस का 24 और 2 बन जा माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए 1/2, फिर यहाँ पर माइनस का 2, 8 और 2 कितने हो गए 10, फिर 3 और ये कितने हो गए 4, प्लस का 1, यहाँ पर बचे माइनस के 22। तो यहाँ पर हो रहा है 1/2 माइनस का 20 प्लस 4 3 जा 12 हो गए, फिर माइनस के 22 हो गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये 1/2 माइनस का 20 है और माइनस का 20 प्लस 20 है, तो 20 में से ये जाएंगे तो यहाँ पर 12 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे,
माइनस के 10 बचेंगे। तो आपके पास यहाँ पर इसको हम यदि देखें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। 1/2 माइनस का 30 आ रहा है, तो इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, माइनस का 15 आ जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल मॉड लगा देंगे। हम क्या लगा देंगे? मॉड। तो मॉड से कोई भी वैल्यू निकलती है माइनस की होती है तो प्लस में हो जाती है, इसलिए हो जाएगा प्लस का स्क्वायर यूनिट। ओके, ये हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या शो डेट करना है, आपको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में शो डेट पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी सिद्ध कीजिए कि पॉइंट्स कैसे हैं? संरेख हैं। और संरेख का मतलब होता है पॉइंट्स एक ही लाइन में। संरेख का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स क्या है? अगर 3 पॉइंट्स हैं तो तीनों पॉइंट्स कहाँ हैं? एक ही लाइन में, और एक ही लाइन में हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि यदि बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा कि पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं। मेरे पास पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, एक ए दिया है और बी प्लस सी दिया है, ये ए पॉइंट है। इसी तरीके से बी पॉइंट दिया होगा, बी और सी प्लस ए, और सी पॉइंट यहाँ पर दिया होगा, सी और ए प्लस बी। अब हमें इनको प्रूव करना है कि कैसे हैं? कोलिनियर है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 और y3 1 देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ मेरे पास 1/2 तो वैसा ही है। x1 हमारे पास कितना है? x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो x1 a है और y1 कितना है? b प्लस c है। इसी तरीके से x2 मेरे पास कितना है? तो x2 b है और y2 कितना है? c प्लस a है, और x3 कितना है? c है, और ये a प्लस b है, ये 1 अब यहाँ पर हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, ओनली एक ऑपरेशन यहाँ पर हम लगा रहे हैं कि यदि हम दोनों को जोड़ दें तो सब जगह क्या बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। यानी कि मैं एक ऑपरेशन यहाँ पर लगा रहा हूँ, c1 प्लस c2। तो 1/2 देखिएगा ध्यान से, मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, ये c1 ये c2। तो मेरे पास सभी जगह क्या बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी आ गया। इसी तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी आ गया। इसी तरीके से यहाँ भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b वैसा ही, ये 1 समझ गए? अब यहाँ पर क्या होगा कि हम a प्लस बी प्लस सी को क्या ले रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। टेकिंग आउट a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम c1, ठीक है ना? c1 से हम इसको कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 ठीक है ना? यहाँ पर b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, ये 1 वैसा का वैसा ही। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास c1 और c3, कॉलम नंबर c1 और कॉलम नंबर c3 क्या है? सेम है। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट्स 0 हो जाएगा। c1 एंड c3 आर सेम है, ठीक है ना?
तो आपके पास 1/2 a प्लस बी प्लस सी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपका ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, हैंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंस पॉइंट्स आर क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। ठीक है भाई, यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए फिलअप में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। भाई यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट दिया है और क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपके पास एक K0, फिर दूसरा आपको पॉइंट दिया है 4,0, फिर आपको एक और पॉइंट दिया है 0,2। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट दिया है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये आपको क्या है, गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सिंपल। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और इजिकल टू प्लस माइनस 4। अब यहाँ पर देखिएगा, ये 1/2 है और यहाँ पर x1 कितना है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। यहाँ पर है K0, ठीक है ना, x2 4 और 0, फिर x3 0 और 2 है, ये 1 1 और इक्वल टू में यहाँ पर प्लस माइनस 4 है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर एक्सपेंडिंग करेंगे इसकी, और जब आप एक्सपेंडिंग करते हैं तो देखिए प्लस इसके लिए आता है, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। तो आप यहाँ पर देखिए इस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास ये वाला बॉक्स बचता है, ये पूरा छुप जाता है, इसको भी छुपा लेते हैं, इसको भी छुपा लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है, के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो के का 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा 0, फिर माइनस आता है 2 बन जा 2, ये फॉर्मूले में ही माइनस आता है। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए आता है माइनस और ये पूरा क्या है 0। अब 0 है तो इसके लिए भी आपको बता दें कि जब 0 है तो ये और ये छुप जाएगा, यानी कि ये हमारे पास बचेगा, ठीक है ना। तो 4 बन जा 4, फिर 2 1 का 0 में होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, अब हम करेंगे इस +1 के रिस्पेक्ट में, तो ये और ये छुप जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है 4 2 जा 8, +1 के रिस्पेक्ट में करेंगे 4 2 जा 8 और 1 का 0 में होगा 0 हो जाएगा, इसका 0 का 0 में होगा ना तो पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल टू में चल रहा है प्लस माइनस 4 चल रहा है, देखिए ध्यान से, ये 1/4, यहाँ पर k का मल्टीप्लाई -2 में करिए, माइनस का 2k, ये पूरा हो गया 0, फिर 8 बन जा 8 इजिकल टू प्लस माइनस 4। तो ये जो 4 है, ये सॉरी ये 1/2 चल रहा था ना, 1/2 चल रहा था, तो यहाँ पर ये 2 कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा। तो ये माइनस का 2k प्लस का 8, 4 2 जा कितने हो गए प्लस माइनस 8। अब इसमें हमें 2 साइन है तो एक साइन लेना है टेकिंग पॉजिटिव साइन लेना है, तो माइनस का 2k प्लस 8 और ये 8, तो यहाँ पर माइनस का 2k इजिकल टू 8 माइनस 8, इस 8 को उधर लेके जाएंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 2k इजिकल टू 0 आ गया, तो k की वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ पर,
अरे बताओ ना भाई, यहाँ पर ये जो k की वैल्यू है ना, यहाँ दिख रहा होगा आपको, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरीके से हम एक बार यहाँ पर क्या लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है ना। जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस का 2k प्लस 8 माइनस का 8 रहेगा। इस प्लस माइनस में से आपको अब क्या लेना है, माइनस लेना है। तो यहाँ पर माइनस का 2k माइनस का 8, इसको उधर ले गए माइनस का 8 और 2k माइनस का 16, ये इससे कैंसिल और 2 8 जा 16, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो अब हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th का आपको एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, और इसका सेकंड भी आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है ना। ये 3rd क्वेश्चन का जो सेकंड है आपको PDF फाइल मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1, 2 एंड एक और आपके पास है 3, 6, ओके ना। और यहाँ पर लिखा है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जो मेरे पास क्वेश्चन है इसके अंदर दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि एक लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं दोनों पॉइंट इस तरीके से, ये 1 और 2 हैं, ये एक पॉइंट है 3, 6, इसको A लेट कर लो, इसको B। अब इस पर कोई P पॉइंट है जो कि लाइन कर रहा है, तो मेरे पास इसको मैं लेट कर लेता हूँ P पॉइंट को X, Y। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि लेट एनी पॉइंट P X, Y ऑन लाइन joining 1, 2 एंड 3, 6। तो मेरे पास जो x1, y1 है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, ये x1, y1, x2, ये x3 और ये y3। तो भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर आपको क्या है 3 पॉइंट्स दिए, यहाँ पर आप बिकॉज करके लिखिएगा 3 पॉइंट्स A, B एंड P आर कोलिनियर, क्योंकि भाई ये एक ही लाइन पर है, लाइन को ज्वाइनिंग कर रहा है, मतलब एक ही लाइन पर है, और एक ही लाइन पर है तो ये क्या है, कोलिनियर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस कंडीशन में यदि बिंदु कैसे हैं, संरेख है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही लाइन पर है और बिंदु संरेख है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, ठीक है ना, x1, y1 0, x2, y2 0, 1, 1 और x3, y3 और 1 इजिकल टू में क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि मेरे पास x1 कितना है, x1 यहाँ पर 1/2 रहेगा, x1 की जगह पे 1 आएगा, y1 की जगह पे 2 आएगा, फिर 3, 6 आएगा और x3, y3 x और y होंगे और इजिकल टू यहाँ पर 0 होगा। अब यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, ये 1/2 इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस आता है, ठीक है ना। तो +1 के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, इसकी एक्सपेंडिंग करेंगे 1 के रिस्पेक्ट में, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, क्योंकि हम इसको छुपा लेते हैं, ठीक है ना। तो 6 1 जा 6 होगा, y का 1 में होगा y होगा, फिर माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किधर होगा, ठीक है ना, इसको छुपा लेंगे और इसको, तो 3 1 जा 3, x का 1 में होगा x, फिर +1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका इधर होगा 3y और ये हो जाएगा 6x। अब इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब 1/2 यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 6 - 1 वैसा ही, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2 का x में होगा, ये 3y और ये माइनस का 6x इजिकल टू 0।
अब यहाँ पर है 1/2, यहाँ देखिए 6 से 6 हो गया कैंसिल, और यहाँ ये 2x, ये माइनस का 6x, मतलब हो रहा है माइनस का 4x, ये 3y और ये y, ठीक है ना, तो प्लस का 2y इजिकल टू 0। अब ये 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे, माइनस का 2x हो जाएगा और ये कैंसिल होगा तो ओनली y बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया है आप लोगों का, ये हो गया माइनस का 2x प्लस y इजिकल टू 0। इस 2x को उधर पहुँचा देंगे तो y इजिकल टू 2x। ओके, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है मैंने करवा दिया, आप लोग सेकंड करके बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसके अंदर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5th में आपको हिंट दे रहा हूँ, वो हो ही जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5th में आपको दिया है इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट और विथ वर्टिसेस, यहाँ पर आपको वर्टिसेस दिए 2 -6 दिया है, फिर दिया है 5, 4, फिर दिया है k, 4। तो आप क्या करिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर है 35 लेकिन प्लस माइनस में, और आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2, 6, 1 और 5, 4, 1, फिर आ जाएगा k, 4 और 1 इजिकल टू प्लस माइनस में 35। इसकी एक्सपेंडिंग कर दीजिएगा, एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिएगा, एक बार नेगेटिव, आपका आंसर आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिए और साथ में लाइक ज़रूर कीजिए यदि आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।